हेलो दोस्तों। देखो, कल हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट। उस वीडियो में मैंने आप लोगों को इस चैप्टर की थ्योरी कवर कराई थी। इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। साथ के साथ इन सभी क्वेश्चंस का मैं आप लोगों को सॉल्यूशन भी शो करता चलूँगा, ताकि आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं बचे। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है अपना, द टर्म यूज्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन ऑफ प्लांट टू स्टिग्मा ऑफ ए डिफरेंट प्लांट विच ड्यूरिंग पोलिनेशन ब्रिंग जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन टू स्टिग्मा इज। पोलन ग्रेन का ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ ए डिफरेंट प्लांट, अगर प्लांट डिफरेंट है तो इस प्रकार के पोलिनेशन को बोला जाता है जीनोगेमी। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा डिफरेंट फ्लावर ऑफ ए डिफरेंट प्लांट, तो इस प्रकार का पोलिनेशन कहलाता है जीनोगेमी। ऑटोगेमी में क्या होता है, पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ ए सेम फ्लावर सेम प्लांट। जीटोनोगेमी में होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा अनोदर फ्लावर ऑफ ए सेम प्लांट। यहाँ पे फ्लावर अनोदर होता है लेकिन प्लांट सेम होता है। यहाँ पे डिफरेंट प्लांट अगर लिखा हुआ आ गया तो फिर अपना आंसर होगा जीनोगेमी। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है यहाँ पे जीनोगेमी में ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ ए डिफरेंट प्लांट। प्लांट डिफरेंट है और फ्लावर भी डिफरेंट है, तो इस प्रकार का पोलिनेशन कहलाता है जीनोगेमी। तो आंसर अपना हो जाएगा इसमें जीनोगेमी। नीट 2021 में हमसे क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन करते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियोसेक एट मैच्योरिटी इज। एम्ब्रियोसेक मैच्योरिटी पर कितने सेल और कितने न्यूक्लिएटेड होता है ये बताना हमें इस क्वेश्चन में। 8 न्यूक्लिएट 8 सेल, ये गलत हो जाएगा। 7 सेल और 8 न्यूक्लिएटेड होता है। एनसीईआरटी में इसका डायग्राम बता रखा है इस तरीके से कुछ। यहाँ पे 3 एंटीबॉडल सेल बता रखी है, बीच में 2 पोलोन्यूक्लियाई और यहाँ पे 2 सिनर्जिड और एक सेल। एक तो हो गई सेंट्रल सेल और 3 हो गई एंटीपोडल सेल ये, और 3 हो गई ये एक सेल और 2 सिनर्जिड। एक सेल 2 सिनर्जिड और एक सेंट्रल सेल 4 और 3 एंटीपोडल सेल। 7 सेल और 8 न्यूक्लियस। 3 एंटीपोडल सेल में न्यूक्लियर केंद्र प्रेजेंट है और 2 ये पोलोन्यूक्लिया हो गई 5 और 3 ये हो गए 8। तो 7 सेल और 8 न्यूक्लिएटेड होता है मैच्योर एम्ब्रियोसेक। यहाँ पे ऑप्शन डी में हमको दे रखा है 7 न्यूक्लिएट 7 सेल, ये वैसे गलत हो जाएगा। यहाँ पे दे रखा है 7 न्यूक्लिएट 8 सेल, ये भी गलत हो जाएगा। 7 सेल 8 न्यूक्लिएट अपना आंसर होगा इसमें बी। मैच्योर एम्ब्रियोसेक में 7 सेल और 8 केंद्रक पाए जाते हैं, आंसर इसमें हो जाएगा बी। ये लिखा हुआ है इसके सॉल्यूशन में, एक टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियोसेक इज 7 सेल और 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर। मैच्योर एम्ब्रियोसेक में 7 सेल और 8 न्यूक्लियस देखने को मिलता है, तो अपना आंसर हो जाएगा 7 सेल और 8 न्यूक्लिएटेड, 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल। अगला क्वेश्चन है, इन सम मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द फैमिलीज पोलन ग्रेन रिटेन देयर वाइबिलिटी फॉर मंथ आफ्टर लीज। उन फैमिली को बताना हमें जिनमें पोलन ग्रेन अपनी वाइबिलिटी को कुछ मंथ तक मेंटेन करके रखते हैं। ऑप्शन ए में दे रखा है रोजेसी एंड लेग्यूमिनेसी, ऑप्शन बी पोएसी रोजेसी, ऑप्शन सी पोएसी लेग्यूमिनेसी एंड ऑप्शन डी पोएसी सोलेनेसी। एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है रोजेसी सोलेनेसी एंड लेग्यूमिनेसी। इनमें पोलन ग्रेन आफ्टर लीज अपनी वाइबिलिटी को कुछ मंथ तक रिटेन करके रखते हैं, तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा ए। ये लिखा हुआ है इसके सॉल्यूशन में, इन सब मेंबर ऑफ फैमिलीज रोजेसी लेग्यूमिनेसी एंड सोलेनेसी पोलन ग्रेन मेंटेन वाइबिलिटी फॉर मंथ। बाकी तीनों ऑप्शन में पोएसी पोएसी दे रखा, तो ये वैसे गलत हो जाएगा बी सी और डी। आंसर अपना इसमें ए हो जाएगा। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है नीट 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली पोलिनेशन टेक प्लेस। भाई एक्वाटिक प्लांट है वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली, इनमें पोलिनेशन किस प्रकार से होता है, इंसेक्ट और विंड के द्वारा, वाटर करंट के द्वारा, विंड और वाटर के द्वारा, या इंसेक्ट एंड वाटर के द्वारा। वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली ये एक्वाटिक प्लांट है, लेकिन जो इनमें पोलिनेशन होता वो होता है इंसेक्ट और विंड के द्वारा। आंसर हो जाएगा इसमें ए। ये लिखा हुआ है यहाँ पर, इन मेनी एक्वाटिक प्लांट जैसे वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली, इनमें पोलिनेशन होता है विंड और इंसेक्ट के द्वारा। बाकी तीनों ऑप्शन में वाटर वाटर दे रखा है, वाटर प्लांट है लेकिन पोलिनेशन इनमें इंसेक्ट और विंड के द्वारा होता है, तो ऑप्शन बी सी और डी हो जाएंगे गलत। इंसेक्ट और विंड पहले ऑप्शन में दे रखा है, ये अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलन ग्रेन कैन बी स्टोर्ड फॉर सीवियर ईयर इन लिक्विड नाइट्रोजन हैविंग ए टेम्परेचर ऑफ। पोलन ग्रेन को कुछ सालों तक लिक्विड नाइट्रोजन में किस टेम्परेचर पर रखा जाता है, ये हमको बताना है, इसमें स्टोर किया जा सकता है। ऑप्शन है 120 डिग्री सेल्सियस निगेटिव में, ऑप्शन बी -80 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी -196 डिग्री सेल्सियस एंड ऑप्शन डी -160 डिग्री सेल्सियस। तो पोलन ग्रेन को कुछ सालों तक स्टोर किया जाता है -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। आंसर हो जाएगा इसमें सी।
ये इसका सॉल्यूशन में पोलन ग्रेन कैन बी स्टोर्ड फॉर सीवियर ईयर इन लिक्विड नाइट्रोजन एट 196 डिग्री सेल्सियस, निगेटिव में टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस। इसी को क्रायो प्रिजर्वेशन बोल दिया जाता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज क्रायो प्रिजर्वेशन। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज प्रूव्ड हेल्पफुल इन प्रिजर्विंग पोलन एज फोसिस। पोलन ग्रेन को फोसिस की तरह प्रिजर्व करने में कौन हेल्प करता है? ऑप्शन ए पोलन किट, ऑप्शन बी सेलुलोजिक इंटाइन, ऑप्शन सी ऑयल कंटेंट एंड ऑप्शन डी स्पोरोपोलिन। पोलन ग्रेन की जो आउटर वॉल होती है एक्साइन, वो बनी होती है स्पोरोपोलिन की, और यही पोलन ग्रेन को फोसिस के रूप में प्रिजर्व करने में हेल्प करती है। तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा डी। एक्साइन ऑफ पोलन ग्रेन ये बनी होती है हाईली रेजिस्टेंट फैटी सब्सटेंसेस स्पोरोपोलिन की। स्पोरोपोलिन कैन नॉट बी डिग्रेडेड बाई एनी एंजाइम। अभी तक ऐसा कोई भी एंजाइम ज्ञात नहीं हुआ जो स्पोरोपोलिन को डिग्रेड कर दे, और इस पर हाई टेम्परेचर का, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग एल्कली का स्पोरोपोलिन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। बिकॉज ऑफ स्पोरोपोलिन पोलन ग्रेन को फोसिस के रूप में भी प्रिजर्व किया जा सकता है -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलिनेशन इन वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली इज ब्रॉट अबाउट बाय द एजेंसी ऑफ। ये क्वेश्चन हमसे नीट 2020 में पूछा गया है, और ये क्वेश्चन पूछा गया था नीट 2016 में। तो प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नीट के लिए आप लोगों को जरूर प्रैक्टिस करके जाना है कम से कम 4-5 बार। यही क्वेश्चन हमसे नीट 2020 में पूछ लिया गया है, और ये 2016 में पूछा गया था। पोलिनेशन इन वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली इज ब्रॉट अबाउट द एजेंसी ऑफ। तो वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली एक्वेटिक प्लांट है, लेकिन इनमें पोलिनेशन होता है इंसेक्ट और विंड के द्वारा। ऑप्शन ए में वाटर दे रखा है, ये गलत हो जाएगा। इसमें बर्ड दे रखा है, ये भी गलत हो जाएगा। बैट, ये भी गलत हो जाएगा। इंसेक्ट और विंड। यही क्वेश्चन हमसे नीट 2020 में पूछा गया था। वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली पोलिनेशन टेक प्लेस भाई, तो इसमें भी अपना आंसर हो जाएगा इंसेक्ट और विंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओव्यूल ऑफ एंजियोस्पर्म इज टेक्निकली इक्विवेलेंट टू। ओव्यूल किसके इक्विवेलेंट होता है? मेगास्पोरेंजियम के, मेगास्पोरोफिल के, मेगास्पोर मदर सेल के, या फिर मेगास्पोर के। ओव्यूल इक्विवेलेंट होता है इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम के, तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा ए। ओव्यूल ऑफ एन एंजियोस्पर्म इक्विवेलेंट होता है मेगास्पोरेंजियम के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलन टेबलेट आर अवेलेबल इन द मार्केट फॉर। पोलन टेबलेट मार्केट में अवेलेबल है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ब्रीडिंग प्रोग्राम, एक्स सिटू कंजर्वेशन, या फिर सप्लीमेंट फूड के रूप में। ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा। पोलन टेबलेट मार्केट में अवेलेबल है फूड सप्लीमेंट के रूप में। आंसर इसमें हो जाएगा सी। पोलन ग्रेन ये न्यूट्रिएंट में रिच होता है, ये एथलीट और रेस हॉर्स की परफॉर्मेंस को इन्हेंस कर देता है, और ये मार्केट में अवेलेबल है इन फॉर्म ऑफ टेबलेट एंड सिरप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म अपरेटस इज टू। फिलीफॉर्म अपरेटस का फंक्शन क्या होता है? रिकॉग्नाइज सूटेबल पोलन एट स्टिग्मा। ऑप्शन बी में हमको दे रखा है स्टिमुलेट डिवीजन ऑफ जनरेटिव सेल। ऑप्शन सी प्रोड्यूस नेक्टर, या गाइड द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। तो फिलीफॉर्म अपरेटस का काम होता है पोलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करना। आंसर हो जाएगा इसमें डी। ऑप्शन ए गलत, बी भी गलत, सी भी गलत। गाइड द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब, इट इज द मेन फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म अपरेटस। ये लिखा हुआ है यहाँ पर सॉल्यूशन में, pollen tube enter the embryo sac by passing into one of two synergid is guided by filiform apparatus। filiform apparatus का काम होता है pollen tube की एंट्री को गाइड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, inorganic substances that can be withstand environmental extreme and cannot be degraded by any enzyme। क्वेश्चन में हमको बताना है वह कौन सा ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है जिसको कोई भी एंजाइम डिग्रेड नहीं कर सकता। ऑप्शन है क्यूटिकल, स्पोरोपोलिन, सेलुलोज, या फिर लिग्निन। आंसर हो जाएगा इसमें स्पोरोपोलिन। ये लिखा हुआ है यहाँ पर स्पोरोपोलिन कैन नॉट बी डिग्रेड बाई एनी एंजाइम। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जर्मपोर। जर्मपोर का फंक्शन क्या होता है? इमरजेंस ऑफ रेडिकल, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फॉर जर्मिनेटिंग सीड। जर्मिनेटिंग सीड जर्मिनेशन के लिए वाटर का एब्जॉर्प्शन करना, या इनिशिएशन ऑफ पोलन ट्यूब, एंड ऑप्शन डी रिलीज ऑफ मेल गैमीट। जर्मपोर का फंक्शन होता है इनिशिएशन ऑफ पोलन ट्यूब। जर्मपोर से ही पोलन ट्यूब अराइज होती है, तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा इनिशिएशन ऑफ पोलन ट्यूब। फिलीफॉर्म अपरेटस इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। फिलीफॉर्म अपरेटस इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है सस्पेंसर का, एक का, जाइगोट का, या फिर सिनर्जिड का। आंसर हो जाएगा इसमें सिनर्जिड। फिलीफॉर्म अपरेटस इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सिनर्जिड। ये लिखा हुआ है सॉल्यूशन में, फिलीफॉर्म अपरेटस प्रेजेंट होती है सिनर्जिड में, और ये
गाइड करती है एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनसाइड द ओव्यूल टुवर्ड द एम्ब्रियो सेक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। विंड पोलिनेशन इज कॉमन इन, हवा के द्वारा परागण किस में होता है? लेग्यूम्स में, लिलीज में, ऑर्किड्स में या फिर ग्रासेस में? विंड पोलिनेशन को बोला जाता है एनिमोफिली और हवा के द्वारा परागण होता है ग्रासेस में। विंड पोलिनेशन को बोला जाता है एनिमोफिली और ये होता है ग्रासेस में एंड कोनिफर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एंजियोस्पर्म फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इनटू, एंजियोस्पर्म में फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप होकर क्या बनाता है? एम्ब्रियो सेक, ओव्यूल, पोलन सेक या फिर एंडोस्पर्म? फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप होकर बनाता है एम्ब्रियो सेक। आंसर हो जाएगा इसमें ए। ये लिखा हुआ है यहाँ पर, इन एंजियोस्पर्म द फंक्शनल मेगास्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट, इट इनलार्ज एंड अंडरगोज 3 न्यूक्लियर डिवीजन टू फॉर्म एम्ब्रियो सेक। फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप होकर क्या बनाता है? एम्ब्रियो सेक। तो आंसर हो जाएगा इसमें अपना एम्ब्रियो सेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। फ्लावर यहाँ पे अनदर है लेकिन प्लांट सेम है, तो इस प्रकार के पोलिनेशन को बोला जाता है जिटोनोगेमी। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। फंक्शनली ये क्रॉस पोलिनेशन है और जेनेटिकली ये सेल्फ पोलिनेशन है क्योंकि प्लांट सेम है। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, इस प्रकार के पोलिनेशन को बोल दिया जाता है जिटोनोगेमी। इसमें फ्लावर तो अनदर होता है लेकिन प्लांट सेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंड पोलिनेटेड फ्लावर आर, हवा के द्वारा जिन फूलों में परागण होता है वो कैसे होता है? स्मॉल ब्राइटली कलर्ड प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन, एंड ऑप्शन बी स्मॉल प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ ड्राई पोलन ग्रेन, ऑप्शन सी लार्ज प्रोड्यूसिंग अबंडेंट नेक्टर एंड पोलन, स्मॉल प्रोड्यूसिंग नेक्टर एंड ड्राई पोलन। तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा बी। विंड पोलिनेटेड फ्लावर स्मॉल होता है, प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ ड्राई पोलन ग्रेन, ये लार्ज नंबर में ड्राई पोलन ग्रेन को प्रोड्यूस करता है विंड पोलिनेटेड फ्लावर। आंसर इसमें हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेजिस्टेंट टू एंजाइम एक्शन। एंजाइम का किस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रभाव नहीं पड़ता? ऑप्शन है पोलन एंजाइम, ऑप्शन बी लीफ क्यूटिकल, कोर्क या फिर वुड फाइबर। पोलन एंजाइम बनी होती है स्पोरोपोलिन की, और स्पोरोपोलिन को कोई भी एंजाइम डिग्रेड नहीं कर सकता, इस पर एंजाइम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो अपना आंसर हो जाएगा इसमें पोलन एंजाइम। ये लिखा हुआ है यहाँ पर, पोलन एंजाइम जो स्पोरोपोलिन की बनी होती है इसको कोई भी एंजाइम डिग्रेड नहीं कर सकता, कैन नॉट बी डिग्रेड बाई एनी एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अरेंजमेंट ऑफ द न्यूक्लियाई इन ए नॉर्मल एम्ब्रियोसेक इन द डाइगोट प्लांट। एम्ब्रियोसेक में न्यूक्लियाई का अरेंजमेंट कैसा होता है? 3 तो एंटीपोडा सेल होती है, 3 इनमें केंद्र है, 1 2 3, तो ये आंसर हो जाएगा 3 + के 2 + के 3। 3 ये ऊपर है, फिर 2 पोलन न्यूक्लियाई और 3 नीचे, 1 सेल 2 सिनेडिड की, तो 3 + के 2 + 3 8 न्यूक्लिएटेड होता है और 7 सेल मैच्योर एम्ब्रियोसेक। यहाँ पे हमको पूछा गया है अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियाई, तो 3 ऊपर है एंटीपोडल सेल की और 2 पोलन न्यूक्लियाई और 3 1 सेल की और 2 सिनेडिड की, तो 3 2 5 और 3 8 8 न्यूक्लिएटेड और 7 सेल होता है, 3 एंटीपोडल सेल और 1 सेंट्रल सेल और 1 सेल की और 2 सिनेडिड की सेल। मैच्योर एम्ब्रियोसेक में 7 सेल और 8 केंद्रक देखने को मिलता है। और यहाँ पर हमसे पूछा गया है अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियाई, तो न्यूक्लियाई का अरेंजमेंट होता है 3 + के 2 + के 3। आंसर हो जाएगा इसमें सी। व्हाट इज द फेट ऑफ मेल गैमीट डिस्चार्ज इन द सिनेडिड। पोलन ट्यूब 2 मेल गैमीट कैरी करती है और ये डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं सिनेडिड में। तो पहला मेल गैमीट तो 1 सेल के साथ फ्यूज होकर बना लेता है जाइगोट, जिसको बोला जाता है सिनगेमी, एंड दूसरा मेल गैमीट फ्यूज हो जाता है सेंट्रल सेल के साथ और ये बना लेता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। सिनगेमी और ट्रिपल फ्यूजन को मिलाकर ही बोल दिया जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। तो पहला मेल गैमीट फ्यूज हो जाता है 1 सेल के साथ और दूसरा सेंट्रल सेल के न्यूक्लियाई के साथ, तो अपना आंसर हो जाएगा इसमें बी। यहाँ पे दे रखा है 1 फ्यूज विद 1 सेल, ये तो सही है, और यहाँ पे दे रखा है अदर डिजेनरेट, दूसरा डिजेनरेट नहीं होता है, सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करता है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑल फ्यूज विद 1 सेल, सारे के सारे 1 सेल से फ्यूज नहीं करते, ये भी गलत हो जाएगा। 1 फ्यूज विद एग एंड अदर फ्यूज विद सिनर्जिड न्यूक्लियस, तो ये भी गलत हो जाएगा। आंसर हो जाएगा इसमें पहला मेल गैमीट फ्यूज करता है 1 सेल के साथ और दूसरा सेंट्रल सेल की न्यूक्लियाई के साथ। आंसर हो जाएगा इसमें पहला। ये लिखा हुआ है यहाँ पर सॉल्यूशन में, 1 मेल गैमीट फ्यूज करता है 1 के साथ एंड अदर मेल गैमीट फ्यूज करता है 2 पोलर न्यूक्लियाई से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डबल फर्टिलाइजेशन इज, ऑप्शन है फ्यूजन ऑफ 2 मेल गैमीट ऑफ ए पोलन ट्यूब
विद 2 डिफरेंट एग। ऑप्शन बी में हमको दे रखा है फ्यूजन ऑफ 1 मेल गैमीट विद 2 पोलर न्यूक्लियाई, एंड ऑप्शन सी फ्यूजन ऑफ 2 मेल गैमीट विद 1 एग, एंड ऑप्शन डी सिनगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन। तो अपना आंसर हो जाएगा सिनगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन। ये लिखा हुआ है यहाँ पर सॉल्यूशन में, डबल फर्टिलाइजेशन इज द यूनिक यूनिवर्सल ऑफ फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का एक यूनिक फीचर है डबल फर्टिलाइजेशन। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो डबल फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व होती है उनका नंबर है 5। 2 सिनगेमी में जब पहला मेल गैमीट एक करता है, एक फ्यूज करता है एक सेल के साथ, तो ये जाइगोट बना लेता है जिसे बोला जाता है सिनगेमी। दूसरा मेल गैमीट फ्यूज करता है सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियाई के साथ और ये बना लेता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इसको बोला जाता है ट्रिपल फ्यूजन। सिनगेमी और ट्रिपल फ्यूजन को मिलाकर ही बोल दिया जाता है डबल फर्टिलाइजेशन, जो एक यूनिक फीचर है एंजियोस्पर्मिक प्लांट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनगेमी मीन्स। सिनगेमी का क्या मतलब है? सिन का मतलब होता है फ्यूजन और गेमी का मतलब होता है गेमीट। सिनगेमी का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ गेमीट। ऑप्शन बी में हमको दे रखा है फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी फ्यूजन ऑफ 2 सिमिलर स्पोर्स, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे दे रखा है फ्यूजन ऑफ 2 डिसिमिलर स्पोर्स, ये भी गलत हो जाएगा। इसमें अपना आंसर हो जाएगा फ्यूजन ऑफ गेमीट। ये लिखा हुआ यहाँ पर सिनगेमी मीन फ्यूजन ऑफ गेमीट। सिनगेमी का मतलब है गेमीट का फ्यूजन होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है परसिस्टेंट न्यूक्लियस इन द सीड इज नोन एज। सीड में परसिस्टेंट न्यूक्लियस को क्या बोला जाता है? टेगमैन, चलाजा, हाइलम, पेरिस्पर्म। आंसर हो जाएगा पेरिस्पर्म। नॉन एल्ब्यूमिनस सीड इज प्रोड्यूस्ड इन। नॉन एल्ब्यूमिनस सीड का एग्जांपल बताना हमें, मेज, केस्टर और वीट, ये सारे के सारे एग्जांपल हैं एल्ब्यूमिनस सीड के। हमसे पूछा है नॉन एल्ब्यूमिनस सीड, ऑर्किड, पी, बीन, ग्राम, ये सारे के सारे एग्जांपल है नॉन एल्ब्यूमिनस सीड के, तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा डी। मेज, वीट और केस्टर ये एग्जांपल है एल्ब्यूमिनस सीड के। यहाँ पे हमसे पूछा गया है नॉन एल्ब्यूमिनस सीड, तो अपना आंसर हो जाएगा पी। पी एग्जांपल है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड का। एल्ब्यूमिनस सीड स्टोर देयर रिजर्व फूड मेनली। एल्ब्यूमिनस सीड को बोला जाता है एंडोस्पर्मिक सीड और इनमें फूड स्टोर होता है एंडोस्पर्म में, अपना आंसर हो जाएगा एंडोस्पर्म। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड इनको बोला जाता है नॉन एल्ब्यूमिनस सीड, इनमें फूड स्टोर होता है कोटिलिडन में। हमसे पूछा है एल्ब्यूमिनस सीड स्टोर देयर रिजर्व फूड मेनली इन, अपना आंसर हो जाएगा एंडोस्पर्म। हाइपोक्रोटाइल गलत हो जाएगा, पेरिस्पर्म ये भी गलत हो जाएगा, कोटिलिडन भी गलत हो जाएगा। आंसर हो जाएगा बी। यहाँ पे अगर पूछ लिया था नॉन एल्ब्यूमिनस सीड स्टोर देयर रिजर्व फूड मेनली, फिर अपना आंसर होता है कोटिलिडन। लेकिन हमसे एल्ब्यूमिनस सीड का पूछा गया तो फिर अपना आंसर हो जाएगा ए, एंडोस्पर्म। सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ। फ्लावरिंग प्लांट में सीड का फॉर्मेशन हो जाना विदाउट फर्टिलाइजेशन, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? एपोमिक्सिस। ऑप्शन में दे रखा है सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, गलत हो जाएगा। स्पोरुलेशन ये भी गलत हो जाएगा। बडिंग ये भी गलत हो जाएगा। आंसर है इसमें एपोमिक्सिस बी। न्यूसेलुलर पॉलीएम्ब्रियोनी इज रिपोर्टेड इन स्पीसीज ऑफ सिट्रस, गोसिपियम, ब्रेसिका, ट्रिटिगम। आंसर हो जाएगा सिट्रस। न्यूसेलुलर पॉलीएम्ब्रियोनी इज रिपोर्टेड इन स्पीसीज ऑफ सिट्रस एंड मेनी मैंगो वेराइटीज, तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा ए। न्यूसेलुलर पॉलीएम्ब्रियोनी इज फाउंड इन मेनी सिट्रस एंड मैंगो वेराइटीज। द पॉलीएम्ब्रियोनी कॉमनली अकर इन। पॉलीएम्ब्रियोनी किस में होती है? टोमेटो, पोटैटो, टर्मरिक या सिट्रस। आंसर हो जाएगा इसमें सी। पॉलीएम्ब्रियोनी का मतलब है एक सीड में एक से ज़्यादा एम्ब्रियो का पाया जाना, मोर देन वन एम्ब्रियो इनसाइड द सीड। सीड के अंदर एक से ज़्यादा एम्ब्रियो को पाए जाने को बोला जाता है पॉलीएम्ब्रियोनी, और ये देखने को मिलती है हमें सिट्रस एंड मैंगो में।